नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज बहुत हर्ष का दिन है। 500 वर्षों बाद जो सपना था करोड़ों भारतीयों का, वो पूरा हुआ। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के जो प्रतिमा थी उनकी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है संकेत चतुर्वेदी, संवाद न्यूज इंटरनेशनल से। संकेत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा रहा आज का अनुभव आपका? क्या देखा आपने और कैसा महसूस किया? मैंने तो सब जगह साहब आज सिर्फ एक ही चीज महसूस करी, वो है भगवा। आज मैंने ये देखा कि जो 500 वर्ष की प्रतीक्षा थी वो कहीं ना कहीं जाकर के आज कुछ न कुछ एक पड़ाव पर आई है, खत्म हुई है, समाप्त हुई है। एक बात और यहाँ पे समझने की है कि आज दिवाली है। आज दिवाली विशेष है। आज दिवाली इस कदर विशेष है कि आज दिवाली रामचंद्र जी जब पहले गए थे, वनवास उन्हें मिला था, तो रामचंद्र जी जब वन में गए थे तो जब लंका को जीत के आए थे तो वो 14 वर्षों के पश्चात आए थे। अब श्री राम 500 वर्षों के पश्चात अपने घर में आए हैं। आप सोचिए उन लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा जो अयोध्या के सूर्यवंशी ठाकुर हैं, जो लोग वहां रहते हैं, जिन्होंने कहा था कि वो 500 वर्षों तक सर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो। ऐसी निष्ठा देखने के बाद तो मैं कहता हूं कि उनको सैकड़ों बार मेरा प्रणाम है। और जैसा कि मेरे पीछे चल रही पटाखों की आवाज से आप सुन सकते हैं और आपको पता लग भी रहा होगा कि वाकई आज दिवाली है, और आज दिवाली ऐसी है कि 500 वर्षों में कभी भी ना हुई होगी। हाँ संकेत, ये वाकई एक ऐतिहासिक दिन है आज के लिए। और मतलब आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वहां मंच से कि आज का दिन हजारों वर्षों बाद याद रखा जाएगा कि आज के दिन ही हमने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाया है। और प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस पाई है हम लोगों ने। बिल्कुल, आज के दिन हमने अपनी जो जो प्रतिष्ठा हम भूल गए थे, जो हमसे खो गई थी कहीं ना कहीं, जो हमको याद नहीं रही थी, उस प्रतिष्ठा को हमने प्राप्त करा है और विश्व के दरवाजे पे हमने जाकर के दस्तक दी है और कहा है कि भारत आ रहा है एक विश्व गुरु बन के, और भारत की संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति अपना परचम पूरे विश्व में फहराने को तैयार है। वाकई संकेत, आज मेरे लिए भी एक अनोखा अनुभव रहा। आज मैं गया था ये पीवीआर सिनेमा हॉल में। मैंने 2 दिन पहले ही टिकट बुक कर लिया था देखने के लिए और वहां जाकर एक अनोखा एहसास हुआ। लोग पहले से पहुंचे हुए थे, 11 बजे से शो शुरू होना था और लोग पहले से पहुंचे हुए थे। सब लोग बिल्कुल राममय माहौल। और सिनेमा हॉल के भीतर तो और भी अनोखा माहौल था। वहाँ हालांकि वो एक निजी चैनल है आज तक, उसके साथ उनका कोलैबोरेशन था, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो वहाँ वहाँ जब जब भगवान राम की प्रतिमा जब दिखी और उसके बाद जब आरती हुई, दोनों अवसरों पर मैंने देखा लोग खड़े हो गए और कुछ लोगों ने तो अपने जूते तक उतार दिए थे। और श्रद्धा इतनी थी, सब लोग हाथ जोड़कर वहाँ जो भजन चल रहा है उसके साथ साथ भजन गा रहे हैं। बहुत बहुत एक अलौकिक अनुभव रहा और बहुत अच्छा। और मुझे लग रहा था कि ये एक कमर्शियल आयोजन है, सिनेमा हॉल वालों ने बहती गंगा में आते, लेकिन मुझे एक वो लगा कि वहां पर सिनेमा हॉल वालों ने 100 रुपया का तो टिकट लिया था, टिकट का दाम लिया था। और उन्होंने एक बकायदा पॉपकॉर्न का मीडियम साइज डब्बा, ये इतने बड़े साइज का, और एक मतलब उतना ही मीडियम साइज वाली पेप्सी, वो दोनों दे दी। तो मुझे लगा कि इनको तो, बल्कि आम दिनों पर जाइए तो यही केवल खरीदने में 200-250 रुपये लग जाते हैं, जितना महंगा उन लोगों का ये रहता है। तो पॉपकॉर्न और प्रसाद, बल्कि इनको प्रसाद बांटना चाहिए था, खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन कोई कमर्शियल लाभ नहीं लिया। मुझे लगा एक अलग अनुभव रहा। और इतने सारे लोगों के साथ बैठकर देखना और सारे लोग बिल्कुल भक्तिमय माहौल में, एक थोड़ा सा अलग अनुभव रहा। मैं उसकी तस्वीरें भी साझा कर रहा हूँ।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, वाकई माहौल पूरा राममय है, भक्तिमय है। जैसा कि आपने आज देखा भी होगा, खुद मुकेश अंबानी जी भी, हालांकि वर्ल्ड रिनाउंड बिजनेसमैन हैं, वर्ल्ड के टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, वो भी घंटा बजा रहे थे वहां पर। और बाकी और मतलब जितनी भी सेलिब्रिटीज थी सब लाइन में खड़े खड़े हुए थे। पता लग रहा था राम से बड़ा कोई है ही नहीं। अगर राम को लेकर के किसी को दिक्कत है तो वो बेचारे आज अपने वो जो उनकी बस वो कूपन टाइप का था उसमें से नीचे उतर गए थे जय श्री राम का नारा सुनते ही। और ये यूजली सेकुलरवाद। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैसे घुसड़ना नहीं चाह रहा, आज का मौका बड़ा पायस है, तो मैं बीच में इसमें राजनीति नहीं घुसड़ना चाह रहा, लेकिन फिर भी कहता हूं, एज अ पॉलिटिकल कमेंट्रेटर, एज अ सोशल कमेंट्रेटर, मुझे ये लगता है भारत से जो ये सेकुलरिज्म या रादर सूडो सेकुलरिज्म, ये छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद है, इसका चैप्टर के पन्ना जो है वो क्लोज हो चुका है। अब उदय सिर्फ एक चीज का होगा, वो है राम का, वो है भक्ति का, वो है न सिर्फ क्षमा का, जबकि वो दंड देने का भी है कि जहां गलत हो वहां दंडित भी करे जाओगे। जैसे विनय न मानत जलधि जड़, गए दिन तिन बीत, बोले राम सकोप सब, भय बिन होए न प्रीत। हाँ वाकई भय बिन होए न प्रीत, ये तो दिखा, कई जगह दिखा संकेत। मैंने देखा कि ये, हालांकि वो एक बहुत महापुरुष है, धार्मिक महापुरुष है, उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने देखा इधर 2-3 दिनों से शंकराचार्य के भी सुर बदल गए हैं, तो उन्हें भी भय हो गया होगा। मुझे लगता है कि आम जनता उनको कहीं रिजेक्ट नहीं कर दे। और भी कई नेताओं को मैंने देखा जो राम के रंग में रंग गए हैं, जो कल तक देख रहे थे, जब लोगों का रिस्पॉन्स देखा उन्होंने, लोगों का प्यार देखा, श्रद्धा देखी, तो उन लोग भी अब राम के गुण गाने लगे हैं। मैंने देखा, आपने तो जैसे यहाँ दिल्ली में तो देख ही लिया था, केजरीवाल कई दिनों से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। तो और भय बिन होए न प्रीत थोड़ा सा सटीक दिखता है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ जो प्रीत थी इसमें कोई भय नहीं था, जो आम जनता के मन में जो प्रीत थी उसमें कोई भय नहीं था। वो बिल्कुल श्रद्धा से, अपने मन की श्रद्धा से और अपने दिल के उद्गार लेकर आए हुए थे। देखिए, मैं आपने कहा तो मेरे को याद आ गया, एक मेरे अच्छे बड़े परम मित्रों में से एक हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस में है। तो उन्होंने आज मुझे सवेरे गुड मॉर्निंग में भेजा, तो उसमें था राज तिलक की तैयो करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो मैंने उनको दोबारा लिख करके भेजा, आ रहे हैं भगवाधारी, दो क्वेश्चन मार्क और बनाए, फिर बाद में हंसते हुए का इमोजी डाल दिया। तो बाद में उधर से भी हंसते हुए का आया, कहने लगा यार और कुछ चारा चारा बचा ही नहीं है ससुरा। बिना राम के कोई बात हो नहीं सकती, कोई काम नहीं हो सकता, ये वो लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा, इसका जो ये जो पूरा माहौल जैसा बना है, इसके कारण राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा। मुझे जो लग रहा है कि राजनीतिक में, मतलब जो राजनीतिज्ञ थे, जो नेता, राजनेता दूसरी पार्टियों में थे और जो मन बना रहे थे इधर-उधर, जो मतलब जो थोड़े से असंतुष्ट हैं, वो मुझे लगता है कि स्विच करके कोशिश करेंगे कि भगवा लहर पर सवार हो जाए। मतलब भाजपा या सहयोगी पार्टी में किसी में शामिल हो जाए। मुझे लग रहा है ये पूरे उत्तर से दक्षिण भारत तक कहीं भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक समीकरण काफी बदलेगा। राजनीतिक समीकरण बहुत बदलेगा, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में इनकी सीटें हैं, 25 सीटें हैं, एक भी नहीं आ रही। केरल में नहीं आ रही, केरल में भी 21-22 सीटें हैं लोकसभा की, वो भी नहीं आ रही। तो भी 543 सीट्स कुल हैं। उन सारी सीटों में जा करके अंततः जो समीकरण बैठेगा, बीजेपी इज गोइंग टू बी 400+। और ये राम का आशीर्वाद है जो ऐसा हुआ है। आज तक इतना बड़ा भव्य आयोजन जिसमें जनमानुस जुड़ा हो, वो आज तक किसी ने नहीं देखा, कदाचित नहीं देखा। और इसके लिए अगर धन्यवाद का कोई पात्र है तो वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आप देखिए, उनके घर का कोई आया क्या वहां पे? जो कह रहे थे कि मेरे संग मेरे चेले चपाटे आने चाहिए, अरे क्यों आने चाहिए भाई? तुम्हारे को क्या करना है? तुमने राम के लिए आज तक कोई कार्य नहीं करा, इन्हें बस फीता काटने के लिए बुला लो। और हाँ, ये बड़ा देखिए प्रश्न है, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा कि पहले एक सवाल उठता था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब उनने तारीख बता भी दी, बना भी दी, मंदिर भी बना डाला, और तारीख इतिहास भी कर दी, इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो तारीख अब 22 जनवरी 2024। लेकिन ये जितने नेता थे जो ये प्रश्न करते थे पहले बीजेपी से,
कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब कह रहे हैं मैं 24 को जाऊंगा या पता नहीं 26 को जाऊंगा या पता नहीं जाऊंगा बाद में जाऊंगा। राधा 24 और 26 तो हो ही नहीं रही है। मेरा प्रश्न अब ऐसे नेताओं से है कि भाई मेरे को ये बताओ कि तुम कौन सी तारीख को आओगे। अब उनसे पूछना चाहिए कि तारीख तुम बताओ। तारीख तुम क्यों नहीं हाँ बता हाँ, वो अपनी तारीख बता ही नहीं सकते। उन्हें लग रहा है 20% ना खिसक जाए। अरे मेरे को ये इसलिए लग रहा है सर 80% एक तरफा है, 400 सीटें कहीं नहीं कहीं। व्हाट आई फील, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमूल चूल परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे होगा। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट साल है। ये वो साल है जिसे सदियों तक याद करा जाए, सदियों तक। और राम, राम देखिए, राम व्यक्ति का नाम नहीं है, राम एक भावना का नाम है, राम कर्तव्य का नाम है। और आपको पता है धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है? देखिए मजहब आसमानी किताब का नाम है, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन वगैरह होते हैं। और जो धर्म होता है ना, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म कर्तव्य है। माफ कीजिएगा मेरे यहाँ पटाखों की आवाज बहुत तेज होती जा रही है। और क्यों ना हो, अच्छा भी है, होना भी चाहिए। लगे तो सही यार, 500 साल बाद दिवाली आई है। मेरे को आई एम शाउटिंग एट द टॉप ऑफ माय वॉइस टू मेक माई सेल्फ हियर। मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी है। जो मेरे और आपके पूर्वजों ने जो दुख सहे थे, आज उनका अंत हुआ है। आज मेरे भगवान, आपके भगवान श्री राम स्वयं घर पे आए हैं। जैसा आप बता रहे थे, लोगों ने चप्पल उतार दी थी पीवीआर में कि नहीं। मेरे को एक वकील साहब की याद आ गई, जो जिनके क्लाइंट जो रामलला की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा मेरे बहुत सारे क्लाइंट बने हैं आज, एंड एट द एज ऑफ 95। तो उन्होंने कहा था मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, आज देखो भगवान मेरे क्लाइंट हैं। तो मैं बिना जूते के नंगे पैर खड़े उनके लिए लड़ूंगा। तो 95 ईयर्स के थे वो। तो उनसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा कि आप बैठ करके डिस्कशन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब भगवान की बात है मैं खड़े होकर के ही बोल दूंगा। तो आप सोचो क्या भाव है। हाँ, मैंने उनको देखा कई बार। वो जब भी सुप्रीम कोर्ट में बहस करते थे तो हमेशा नंगे पांव ही ये करते बहस करते थे, और साथ में वो कभी बैठे नहीं। वो उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ जब मेरे भगवान प्रभु श्री राम टेंट में है। तो ये उनकी जो श्रद्धा थी, और उनकी ही नहीं, पक्षकारों की हर एक, मतलब जो जो भी वकील गए थे वहां पैरवी करने के लिए भगवान के लिए, उन्होंने 1 रुपया भी कभी फीस नहीं लिया। आज आए भी थे, आज वहां मंदिर में भी मौजूद थे वो लोग। जी हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, बात से बात निकल रही है आज का। मैं क्या बताऊं आपको, आज का दिन इतना बड़ा है। आज जैसे आप पीवीआर गए थे, मैं भंडारे में गया। तो मैं गया, अब चूंकि मैं 3 साल से संवाद न्यूज इंटरनेशनल चला रहा हूँ, तो लोग बाग जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ। तो मेरा वहां पे डायलॉग था, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ काफिर, मैं हूँ बुत परस्त, और मैं हूँ राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। तो मैं गया नीचे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सबसे पहले आप खाइए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे चतुर्वेदी जी, क्योंकि इस पे सबसे पहला अधिकार आपका है। आप पिछले 4 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हो। तो हर जगह राम में माहौल है। और क्यों ना हो यार, आज तो मतलब मेरी आंखें भी मतलब भीग गई कि मैं ये क्या कहूं, कैसे कहूं। मानिए जीवन धन्य हो गया हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी आंखों ने राम मंदिर टूटते हुए देखा हो। हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने इतने मतलब अपना उत्पीड़न सहा हो। आज हमने उसका प्रतिकूल उत्तर दिया है, और देना जरूरी था भी, वाजिब भी था। ये हमारी गुलामी का वो प्रतीक था जिसे मिटा देना बेहतर था। एंड अगेन आई टू से, मेरे को आई टू शाउट एट द टॉप ऑफ माय वॉइस, क्योंकि पटाखे इतने चल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं, क्या समझाऊं। चलिए, आज बहुत हर्ष का माहौल है, और इसी हर्ष के माहौल को बरकरार रखा जाए। और जो दिवाली मन रही है पूरे देश में, उसकी भी एक झलक देखते हैं। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। लोगों को जय श्री राम के रंग में रंगने देते हैं। लोग आनंद में दिवाली का आनंद उठाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।